रसगुल्ला किस किस ने खाया है? हाथ उठाकर बताओ। रसगुल्ला किस किस ने खाया है? पीछे वाले हाथ उठाओ। जिसने रसगुल्ला खाया है वो हाथ उठाओ। रसगुल्ला के प्रति बेईमानी ना करो। बेचारा रसगुल्ला कहेगा खाया भी और हाथ भी नहीं उठा रहे। हाँ, हाथ उठाइए। रसगुल्ला किस किस ने खाया है? अच्छा, चलिए अब समझ में आ गया, आवाज़ पीछे तक पहुंच रही है। अब रसगुल्ले का स्वाद बताने की ज़रूरत नहीं है कि रसगुल्ला कैसा होता है, क्योंकि रसगुल्ला सबने खाया है, सब उसका स्वाद जानते हैं, है ना। ऐसे ही अब पूछा जाए कि क्रोध किस किस ने किया है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। क्रोध किस किस ने किया है? सब ने किया है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्रोध का स्वाद कैसा होता है ना। क्रोध, अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना। और क्रोध का स्वभाव क्या है? जलाना। अग्नि मतलब क्रोध और क्रोध मतलब अग्नि। मान कषाय जितनी ज़्यादा होगी क्रोध उतना ज़्यादा आएगा, और मान कषाय जितनी कम होगी क्रोध उतना कम आएगा। इन दोनों का आपस में संबंध है। मैं कैसे कह दिया? उसकी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे ऐसा कहने की? अब देख मैं क्या मज़ा चखाता हूँ उसको। ये कौन बोल रहा है? क्रोध बोल रहा है। कौन बोल रहा है? क्रोध बोल रहा। वो मेरा बिगाड़ नहीं सकते कुछ भी। मैं चाहूँ तो चुटकियों में मसल के रख दूँ। कौन बोल रहा है? मान बोल रहा है और क्रोध बोल रहा है। इसमें मान और क्रोध तो नहीं आ जाएंगे। मूल तो मान कषाय है। मूल कौन है? मान कषाय है। मान कषाय क्रोध दिलाती है। जैसे ही मान को धक्का लगता है क्रोध दौड़ा चला आता है। अच्छा, तुझे ऐसा कह दिया, अब मैं देखता हूँ। धक्का किसको लगा? मान को। उसकी रक्षा करने कौन आया? क्रोध आया। क्रोध एक हथियार है। क्रोध एक हथियार है। किसकी रक्षा करता है? मान कषाय की रक्षा करता है। क्रोध करने के लिए क्रोध नहीं करते हो। ऐसा कोई है कि मुझे बहुत मज़ा आता है मैं इसलिए क्रोध करता हूँ? ऐसा कोई है? नहीं है। फिर क्रोध करते क्यों हो? मैं किसी ने किसी को मारा तो कोई कारण होगा तभी तो मारा। बिना कारण के कोई नहीं मार सकता है। पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट है, तभी काम हुआ है। तो क्रोध आया। क्यों आया? हम क्रोध करने वाले को तो पकड़ते हैं, क्यों कर रहे हैं ये नहीं पकड़ते हैं। यदि ये क्यों पकड़ में आ जाए ना तो क्रोध पकड़ में आ जाए। सामने वाले से कहते शांत हो जा, शांत हो जा, चुप हो जा। शास्त्र में एक जगह मैंने पढ़ा था, शास्त्र का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बात ऐसी लगी मुझे कि वो मेरे अंदर प्रवेश कर गई कि जो अधिक मान कषाई होता है, फैलना चाहता है, नाम हो मेरा, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, उसके लिए सामने वाले को दुखी भी करेगा, परेशान भी करेगा, हत्या भी करेगा, कुछ भी कर सकता है। कौन? मान कषाई। ऐसे जीव मर कर के वायु कायिक में पैदा होते हैं, वायु बनते हैं। वायु का क्या काम है? फैलना। वायु का क्या काम है? फैलना। वो वायु कायिक में पैदा होते हैं। और जो क्रोध अधिक करते हैं वो अग्नि कायिक जीव बनते हैं, क्योंकि वो सदा जलते रहते हैं। इस जन्म में जो जलता रहा तो मर करके वो जलने वाला अग्नि कायिक बनेगा। और जो फैलना चाहता है तो वो हवा बनेगा। आप फैलो, कितना फैल सकते हो? पूरी दुनिया में फैल जाओ। अब तो खुद जल रहे थे,
औरों को जला रहे थे क्रोध कर करके, अग्नि का एक जीव बनेगा। अब जलते ही रहो, बस तुम्हारा काम ही जलने का है, अब तुम जलते ही रहो। शरीर ही अग्नि का एक का मिल गया, भाव अग्नि का एक के रखोगे तो शरीर भी अग्नि का एक का मिलेगा, और भाव फैलने के रखोगे तो वैसे शरीर यानी वायु का एक का मिल जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हमें ना फैलना है, ना हमें नाम करना है, और ना हमें क्रोध करना है, शांति से रहना है। कैसे रहना है? शांति से रहना है। तो क्रोध आता क्यों है, थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे तो हमें क्षमा समझ में आ जाएगी। अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो क्रोध आता है। तुम्हें किसी से अपेक्षा है, वो मेरे लिए ऐसा करे, ऐसा बोले, ऐसे गिफ्ट दे, मेरा ऐसा करे, नहीं किया, क्रोध आ गया। बोलिए हाँ या ना? बहू आती है, सास की बड़ी अपेक्षाएं रहती है, अब बहू आई है तो गरम गरम रोटी दे, ये काम भी करे, मुझे पूछे भी, ऐसा भी करे, ऐसा भी करे, नहीं किया तो सास बोलिए गुस्सा करेगी। हमारी एक सासू जी कह रही हम नहीं करते, आप बहुत समझदार सासू जी हैं। अच्छा, अब बहू आई है तो बहू अपनी सास के प्रति या पति से कुछ अपेक्षाएं लेके आई है। मेरा पति मेरे लिए ऐसा करे, मेरा सास मेरे लिए ऐसा करे, वो तो मेरी माँ जैसी है, मैं वो बड़ी अपेक्षाएं लेके आई है। और यदि सास उसकी अपेक्षाएं पूरी ना करे, पति उसकी अपेक्षाएं पूरी ना करे, तो क्या आएगा? अरे बोलिए ना, क्रोध आएगा। एक माँ ने अपने बेटे को बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, और वो बात ना माने तो बोलिए ना, क्रोध आएगा। आएगा ना? अब वो ज़माना गया जब सासू क्रोध करती थी और बहू सुन लेती थी। अब ज़माना उल्टा आ गया है। हैं? हाँ या ना? इनमें से कितनी सासुएं आई हैं? हाथ उठाना जरा, कितनी सासू बन गई? अरे भगवान, सारी सासू आ गई क्या? इस शांति से व्रत करेंगे। अच्छा हुआ आ गई। मैं भी चाहती हूँ आपके 10 दिन आप शांति से निकालें, कुछ सीख कर जाएं, कुछ लेकर जाएं, क्योंकि जीवन में और दिनों में तो इतना हो नहीं पाता है। तो घर में बोल नहीं पाते, कुछ लोग होते सुन लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो शांत हैं। शीत युद्ध, बहू कुछ नहीं बोल रही, अभी कलेश हो जाएगा, सास कुछ नहीं बोल रही, अभी कलेश हो जाएगा, घर का वातावरण खराब हो जाएगा। लेकिन बहू के दिमाग में भी चल रहा है, सास के दिमाग में भी चल रहा है, क्रोध जो चल रहा है बाहर नहीं निकल रहा है। इसको कहते हैं शीत युद्ध। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध कहते हैं इसको। युद्ध तो चल रहा है मगर अंदर ही अंदर चल रहा है। दोनों बोल नहीं रहे हैं, दोनों के अस्त्र चला नहीं रहे हैं, शस्त्र चला नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर चले जा रहा है, चले जा रहा है। इसको कहते हैं शीत युद्ध। भाई चल, तुझे भी रहना, मुझे भी रहना, तू भी शांति से रह, मैं भी। अभी मन तो नहीं मिल रहा है, दोनों में एकता तो नहीं है, हैं तो दोनों दूर दूर, लेकिन बस चुप हैं। ये है शीत युद्ध। ग्रीष्म युद्ध, गर्म युद्ध कैसा? शुरू हो जाना, बमबारी करना, इधर से एक गोला फेंका, उधर से दूसरा गोला फेंका। फेंकने का मतलब बोलना, एक बात बोली उसने, 2 बात बोली उसने, 4 बोली उसने, इसमें ज़्यादा जल जाता है आदमी। कुछ महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, चुप हो जाते हैं, ना बोलते हैं, ना काम करते हैं, ना देखते हैं। एक गर्म युद्ध से ज़्यादा गर्म युद्ध है ये। इसमें ज़्यादा, हाँ, घर का काम तो महिलाएं करती हैं, बर्तन मांजेंगी, पटकेंगी। अब वो मुंह से नहीं बोल रही हैं, बर्तन बोल रहे हैं। दरवाज़ा खोल कर जाएंगी, दरवाज़ा पटकेंगी। चलेंगी तो लगता धरती तोड़ने वाली, मुंह से नहीं बोल रही है, अंग अंग बोल रहा है, रोम रोम बोल रहा है, मुंह नहीं बोल रहा बस। ये भी बहुत भयंकर वाला क्रोध है। जिस समय क्रोध की स्थिति में होते हो उस समय तीव्र पाप कर्मों का बंध होता है। थोड़ा नहीं, तीव्र पाप कर्मों का बंध होता है। और इस पाप कर्म के उदय में, इस क्रोध के उदय में यदि आयु बंध हो गया
तो कहाँ जाओगी सोचो, आप खुद ही सोचो। यदि पाप बांधते हुए आयु बंद हो जाए तो दुर्गति तो गारंटी से होनी ही होनी है। जिसके लिए क्रोध करे, साड़ी नहीं मिली तो क्रोध कर रहे, हार नहीं मिला तो क्रोध कर रहे, तुम्हारे मन की नहीं हुई तो क्रोध कर रहे, वो हार वो साड़ी वो सब यहीं रह जाएगा और तुम नरक में चली जाओगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आयु का त्रिभाग, 3 भाग तो आपके निकल चुके हैं, कब आयु बंद हो जाए पता नहीं है। इसलिए बिल्कुल शांति से जीवन जियो, क्षमा का जीवन जियो। कौन सा जीवन? क्षमा का जीवन जियो। तो क्रोध, मोबाइल ना चल रहा हो तो क्या आ जाता है? अरे बोलिए ना, गुस्सा आ जाता। ये मोबाइल भी अभी बंद हो गया, अभी इसको बंद होना था, ये भी अभी चल, नेट भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं हो रहा है, मुश्किल से तो टाइम मिलता है मोबाइल चलाने का। अरे बोलिए ना, आता गुस्सा नहीं आता? किस पे कर रहे हो? तुम जीव हो, अजीव पे गुस्सा कर रहे हो। हैं? सस्ता मोबाइल खरीद के दे दिया आपको, और जो लाया था उसने खुद ने महंगा ले लिया, और सारे दिन जले जा रहे। मुझे सस्ता पकड़ा दिया, खुद ने महंगा ले लिया, मुझे सस्ता पकड़ा दिया, खुद ने महंगा ले लिया। अब वो मोबाइल नरक नहीं जाएगा। कौन जाएगा नरक? वो क्रोध करने वाला नरक जाएगा। जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। ये लाइनें लिख लेना अपनी डायरी में। और जब भी आपको क्रोध आए किसी वस्तु के नहीं मिलने पर, इस लाइन को याद कर लेना कि जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। तो जीवन में शांति 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 हो जाएगी। पुरुषार्थ पूरा करो, मेहनत पूरी करो, मेहनत में कमी करो मत, और ना मिले तो क्रोध करो मत। तो आज का दिन है उत्तम क्षमा का। कौन सा दिन है आज? उत्तम क्षमा का। कमठ ने क्या किया था? क्षमा कि क्रोध? क्रोध। पारसनाथ ने क्या किया था? क्षमा या क्रोध? जोर से बोलिए ना। क्षमा। आप किसके भक्त हो? कमठ के भक्त हो कि पारसनाथ के भक्त हो? पारसनाथ के। कौन कौन पारसनाथ का भक्त है? जरा हाथ उठाना। ओ भगवान, सारे पारसनाथ भक्त के हैं। अच्छा, और काम किसके कर रहे हो? आप लोग हंस रहे हैं। बात सही है या गलत है ये बताओ मुझे पहले। सही है ना? काम तो कर रहे हैं कमठ के, और पसंद आ रहे हैं पारसनाथ। तुम्हारी पसंद तो सही है, काम गलत है। तो जहां कमठ गया था वहां जाना पड़ेगा। जो काम करोगे वही तो मिलेगा। कमठ का काम करोगे तो कमठ जैसा बनोगे, और पारसनाथ जैसा काम करोगे तो पारसनाथ जैसे भगवान बनोगे। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? है तो 10 दिन के लिए क्रोध का त्याग। चलिए हाथ उठाइए। 10 दिन के लिए क्रोध का त्याग। हाँ उठाइए उठाइए। आपने हाथ नहीं उठाया? उठाइए। हाँ 10 दिन के लिए। बच्चे भी हाथ उठा लें। हमारे शिविर में छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक आए हैं 8 साल से लेके 80 साल तक के आए हैं, 85 साल तक के आए हैं। बहुत बढ़िया। पीछे वाले हाथ उठाएं, जाजपुर वाले। 10 दिन के लिए क्रोध का त्याग उठाइए हाथ। नैमीचंद जी हाथ उठाइए। यही दिन तो परीक्षा के हैं। तुम बच्चों की परीक्षाएं लेते हो, तुम भी तो परीक्षा दो। तुम्हें भी तो परीक्षा में पास होना है। ये 10 दिन आपकी परीक्षा के हैं। किसके हैं? 10 दिन आपकी परीक्षा के हैं। हो सकता है मन में गुस्सा आ जाए, मुंह को बंद कर लो। मन में आ गया, मुंह बंद कर लो। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। वापस जा, वापस जा, वापस जा। जो मिला वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं। वापस जा, वापस चला जाएगा। इतना कर लेना। चलो मन में तो आएगा ही आएगा,
है ना, कोई बात नहीं, मन तक की छूट है, उसको वापस कर देना। अब उठाइए हाथ, मन तक तो देखो आएगा क्योंकि संस्कार हैं। अब उठाइए हाथ, अच्छे से उठाइए। पीछे वाले मैं देख रही हूँ, चश्मा लगा के देख रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए हाथ नीचे कर लें। आज से आप पारसनाथ की पार्टी में आ गए, पारसनाथ के आश्रम में रहने लगे। कमठ का मठ और पारसनाथ का आश्रम। कमठ का मठ, कमठ का हटा दो, क्या बचा? मठ। आपको कमठ के मठ में रहना है या पारसनाथ के आश्रम में रहना है? क्रोध त्याग दिया ना, आ गए आश्रम में। यही तो है श्रम, आश्रम, विश्राम की अवस्था में आ गए। तो क्रोध करने का मतलब है, कहीं पढ़ा था मैंने, कि दूसरों की गलती की सज़ा अपने आप को देना। गलती करी सामने वाले ने, सज़ा कौन भोग रहा है? खुद भोग रहा है। अग्नि सबको जलाती है, जलाती कि नहीं जलाती? उसके सामने जो आ जाए, जो उसके संपर्क में आ जाए, जलाती है या नहीं जलाती? कपड़ा होगा, घी होगा, हाथ होगा, जो कुछ आ जाए सबको जला देती है। तो अग्नि सब चीज़ जलाती है, जलाने के लिए उसे जलना पड़ता है। क्या कहा? अग्नि को, दूसरी वस्तु को जलाने के लिए उसे जलना पड़ता है। जब तक अग्नि खुद नहीं जलेगी तब तक वो दूसरों को जला नहीं पाएगी। ठीक ऐसे ही जब तक हम खुद दुखी नहीं होंगे तब तक हम सामने वाले को दुखी नहीं कर सकते। सामने वाले को दुखी करने के लिए पहले हमें दुखी होना पड़ेगा, सामने वाले को जलाने के लिए पहले हमें जलना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना? हैं? तो सामने वाला जले ना जले, तुम जल गए। ईर्ष्या, और ईर्ष्या तो एक ऐसी अग्नि है कि दिखती भी नहीं है कि जल रहा, वो सामने वाले को पता ही नहीं कि तुम जल भी रहे हो, और तुम अंदर ही अंदर जले जा रहे हो। उसकी कोठी आ गई, उसकी गाड़ी आ गई, उसका बंगला बन गया, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, मेरे घर में ऐसा नहीं है, मेरे घर, तुम जले जा रहे। वो आराम से जिए जा रहा और तुम जले जा रहे। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आज का जो उत्तम क्षमा का दिन है वो क्या करता है? वो आपके दिमाग को हल्का करता है, कर्मों के भार को हल्का करता है, जीवन को सुखी करता है, अंदर आत्मा के गुण प्रकट करता है। कितने काम करता है उत्तम क्षमा? क्या क्या काम करती है? 4 काम। दिमाग को हल्का किया, जिसके प्रति क्रोध करना था, भाई नहीं करेंगे, हमें क्रोध नहीं करना, दिमाग हल्का हो गया। जितने विचार उसके आने थे दिमाग में, उन विचारों का बोझ हल्का हो गया। पहला काम हल्कापन हो गया। दूसरा काम जलने से बच गई। क्यों? उसे जलाना था तो खुद को जलना पड़ेगा, अब खुद को जलना पड़ेगा तो क्रोध करना पड़ेगा, तो फिर हम खुद बच गए जलने से। किस बात से बच गए हम खुद जलने से बच गए। और जलोगे तो फफोले भी पड़ेंगे, फिर उसमें पानी भी निकलेगा, फिर और जलन होगी, फिर बैर बंधेगा, फिर उसमें पस पड़ेगी। यही तो होता है। अरे बोलिए ना, हैं? ऐसे जब जलोगे, अग्नि रूपी क्रोध रूपी अग्नि में जलोगे, तो फिर ईर्ष्या रूपी फफोले भी पड़ेंगे, बैर रूपी पस भी पड़ेगी, उसमें दुनिया भर के बुरे काम होंगे। और तुमने क्रोध नहीं किया, सामने वाले के प्रति मन से विचार निकाल दिया, तो सुखी कौन हुआ? अरे बोलिए ना, वो सुखी हुआ कि पहले तुम सुखी हुए? बोलिए। समझ में नहीं आ रही लगता मेरी बात, कि ना समझ में तो आ रही है, बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। सारी जिंदगी एक ही काम किया है, जलाने का और जलने का। अग्नि कम जलाती है और क्रोध ज़्यादा जलाता है, खुद को भी और औरों को भी। तो क्या क्या काम हुए? एक तो दिमाग में हल्कापन आया, कर्मों का बोझ कम हुआ, दिमाग का बोझ कम हुआ,
और आत्मा का जो उत्तम क्षमा गुण है वो प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? उत्तम क्षमा नामक जो गुण है वो प्रकट हुआ। आप कहोगे माता जी गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाएगा। अरे दुनिया में बहुत हैं गुस्सा करने वाले, तुम तो छोड़ दो। कम से कम दुनिया में अग्नि के बारूद के गोले फेंकने वाले बहुत हैं, कम से कम तुम तो छोड़ दो। कम से कम तुम्हारे छोड़ने से ना जाने कितने लोग सुखी हो जाएंगे। हाँ या ना? हैं? हालांकि अग्नि में 3 गुण होते हैं, पाचकत्व, प्रकाशत्व और तीसरा गुण कौन सा है? बोलिए। पाचकत्व यानी पचाती है ना, जलाती है और प्रकाश देती है। 3 गुण हैं। जलाती है, अब देखिए अग्नि जलाती है। आप रोटी भी तो बनाते हो, बोलिए ना। रोटी भी तो बनाते हो, भोजन भी तो बनाते हो। कैसे बनाते हो? अग्नि से। दीपक जला के भगवान की आरती भी करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। किससे? अग्नि से। वो अग्नि जो जला रही थी वो दीपक बन गई। वो अग्नि जो जला रही थी उसने भोजन बना दिया। वो अग्नि जो जला रही थी उसने आपके बहुत सारे काम कर दिए, अंधेरा दूर कर दिया। ऐसे ही क्रोध को दीपक बनाओ, क्रोध को भोजन बनाने वाली अग्नि बनाओ, औषधि बनाओ। मतलब अनुशासन, जीवन में अनुशासन। ये नहीं कि हर जगह गुस्सा करना, हर जगह नहीं करना। जहाँ बहुत ज़रूरी हो, जहाँ दीपक जैसे और जैसे भोजन बनाने जैसे कि सामने वाले का जीवन सुधर जाएगा, सामने वाले का जीवन अच्छा बन जाएगा। हल्का सा क्रोध दिखाया और ख़त्म कर दिया। ये नहीं कि क्रोध में भर गए तो 6 महीने तक क्रोध चलेगा। आने दे समय, वक्त आने दे, मैं भी बताऊंगा उसको। अभी नहीं बोल रहा, अभी तो चुप हूँ मैं। अभी जो कर रहा है करने दे, आने दो समय, ऐसा बताऊंगा कि पता चलेगा। फिर सबके बीच में ऐसी अग्नि जलाएगा। अरे बोलिए ना, आज उत्तम क्षमा का दिन है। क्या करना है? क्षमा, है ना। तो अपन क्षमा की चर्चा अपन क्षमा वाणी पर भी करेंगे। भोजन में भात का, तत्वों में 7 का और आने वालों में सूरत गुजरात का। और भी जगह से आए होंगे, है ना। भोजन में दाल का, पूछने में हाल का और आने वालों में कलकत्ता बंगाल का। महाभारत में धृतराष्ट्र का, रहने के लिए भारत राष्ट्र का और आने वालों में महाराष्ट्र का। गाड़ी में पीपी का, बैग में जीपी का और आने वालों में यूपी का। घोड़े की रेश का, बनाने में अच्छे वेश का और आने वालों में मध्य प्रदेश का। गाने में तान का, धनुष में बाण का और आने वालों में राजस्थान का। कौन सा स्टेट छूट गया? आसाम। हाँ, आसाम छूट गया। सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का और आने वालों में आसाम का। मध्य प्रदेश में आ गया बेटे। और ये जो बच्चा बोला ना इंदौर, ये बच्चा जब गोद में था ना, गोद में, तब से शिविर में आ रहा है। गोद से शायद 4 साल का हो गया होगा, 8 साल का। 8 साल से शिविर में आ रहा, गोदी से शिविर में आ रहा है। और इसके मम्मी पापा दादा दादी सारे आते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग हैं जो सन 15 से, ये 20वां शिविर चल रहा है। कौन सा शिविर है ये? 20वां शिविर है। इसके पहले जब जैसे गोहाना चतुर्मास हुआ था तो गोहाना में लगा था, चंडीगढ़ लगा, सहारनपुर लगा, हरिद्वार लगा, शिखरजी लगा, मुरादाबाद और
ग्वालियर, कोटा, रोहतक लगा, मैं तो भूल जाती हूँ। एक दिन मैं, हाँ, पदमपुरा, सोनागिर, ये 20वां शिविर है, 20वां शिविर है ये। बीच में कई जगह शहरों में जगह ना होने की वजह से नहीं लगा, शामली लगा। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए। स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। संकट मोचन है नाम तिहारा, दर्शन लगे कितना मन भावना। दर्शन लगे कितना मन भावना, दर्शन लगे कितना मन भावना। जिस दिन से भगवन निकले धरा से, भक्तों का जीवन बना सुहावना। भक्तों का जीवन बना सुहावना, भक्तों का जीवन बना सुहावना। भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी, भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी। तेरी प्रतिमा महा अतिशयकारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। एक बार जो भी आया यहाँ पे, खुशियों से झोली वो भर ले गया। खुशियों से झोली वो भर ले गया, खुशियों से झोली वो हाँ, दुख दर्द सारे दूर हुए और सर्व सुखी उसका जीवन हो गया। सर्व सुखी उसका जीवन हो गया, सर्व सुखी उसका जीवन हो गया। राजा के साथ तुम रंग के नाथ तुम, राजा के साथ तुम रंग के नाथ तुम। श्याम मूरत लगे मनोहारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी,
जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। भूमि सूरत है महिमा के भारी, सारे मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। जय हो मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ, भगवान मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ। स्वस्ति भूषण माता जी ने ही सब मार्ग बताया है। पुण्योदय से ही सबने मुनि सुव्रतनाथ को पाया है। जय हो मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ, भगवान मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ। जब भूगर्भ से प्राप्त मूर्ति को प्रशासन ले जाने लगा। जब भूगर्भ से प्राप्त मूर्ति को प्रशासन ले जाने लगा। प्रशासन ले जाने लगा, प्रशासन ले जाने लगा। उस लम्हा प्रभु की प्रतिमा में वजन अनोखा आने लगा। वजन अनोखा आने लगा, वजन अनोखा आने लगा। जब भक्तों ने सर पे लिया फूलों सा वजन बनाया है। जय हो मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ, भगवान मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ। अरावली पर्वतमाला में बनास नदी के तट पे है। अरावली पर्वतमाला में बनास नदी के तट पे है। बनास नदी के तट पे है, बनास नदी के तट पे है। स्वस्ति धाम में आकर भक्तों के दुख दारिद कटते हैं। सब दुख दारिद कटते हैं, हाँ दुख दारिद कटते हैं। भवसागर से तरने को ये जहाज मंदिर पाया है। जय हो मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ, भगवान मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ